गांधी को हटा दो बस, उसने ही देश का नाश करा था। मोदी जी का झंडा है तो झंडा ही रहेगा, उससे कोई गिरा नहीं सकता है। इसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, सरकार ने काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। अभी तो ये गिना रहे थे। कौन काम गिना रहा? मुझे गिनाओ 5 काम गिनाओ, कौन चला गया उधर, उसको बुलाओ। धारा 370 नंबर 1 धारा 3, अच्छा ठीक है, आप बोलिए पहले। राम मंदिर। अरे धारा 370 राम मंदिर से क्या मिलेगा? हम यहाँ घूम रहे हैं तो कह रहे हैं जिस रोड पे आप खड़े हैं वो मोदी जी का दिया हुआ है। इससे पहले तो रोड पे चलता ही नहीं आदमी था, मोदी जी ने सब रोड पे चला दिए ना। 10,000 रुपए की नौकरी हम तुम्हें दे रहे, बुलेट लेके दिखा दो, हम दे रहे तुम्हें। अरे है रही आर्मी में भर्ती होने की जो एज लिमिट है वो क्या है? बड़े भाई इतना तो पढ़े लिखे हम आपकी तरह है नहीं। तो भाई तब पढ़े लिखे वाली बात क्यों कर रहे हो फिर? देखो सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है वो आपको दिख रहा है, बंदों की सैलरी बढ़ रही वो आपको नहीं दिख रहा है। आज़ादी जब हुई, ठीक है, स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है, अब भी मनाई जाती है। बोलो जवाब दूंगा। पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर गांधी जी की तस्वीर होती है। पर मैं एक बात पूछना हम चाहता चाहते हैं अब सुभाष चंद्र बोस की होनी चाहिए, गांधी को हटा दो बस। चाचा सुन लो, हम ये चाहते हैं। क्यों हटा दो? ऐसा क्या हो गया? कर दिया? उसने ही देश का नाश करा था। आजादी उनने ही दिलाई। नहीं दे, शहीद भगत सिंह ने दिलवाई, उसके पीछे थोड़ी देश चलता है। आप चाहते हैं कि मैं जाऊं? एक मिनट चाचा। डंडी वाले के पीछे देश नहीं चलता है, देश चलता बंदूक वाले के पीछे। कृष्णा गोली खाई, जो मरा फांसी पे गया, उसने उसके पीछे देश चलना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुन लो चाचा, मेरी बात तो सुन लो। डंडी वाले के पीछे देश नहीं चलता है, सुन तो लो। इतने प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर हुए हैं, थोड़ी सी जरा चाचा बिना जवाब नौजवान जो हैं, नौजवानों को रोजगार और करप्शन पे थोड़ा बोलिए, करप्शन पे थोड़ा रोक लगाएं। शासन मोदी का बहुत बढ़िया है, इतने प्रधानमंत्री इससे बढ़िया कोई नहीं आए। अच्छा, कैसे 5 ऐसे काम बताइए कि क्या क्या मोदी जी क्या किया? इतने काम किए हैं कि मैं अगर बताऊं किसी को बुरा लगेगा तो। 5 ही बता दीजिए, उतने जानने ही नहीं है। धारा 370 नंबर 1 धारा 3, अच्छा ठीक है, आप बोलिए पहले। राम मंदिर। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो तादाद से ज्यादा अत्यंत दुखी थे, खुश हैं इससे। ठीक है, सब 2 कमी है, नौजवान पढ़ लिख जाएगा, डिग्री कर लेगा, बेलदारी वो नहीं कर सकता, रिक्शा वो नहीं चला सकता, थोड़ा उनके लिए सोचा जाए। और कैप्शन के लिए बहुत बढ़िया शासन है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा तो आप एक बात बताइए, 370 जो हटा है उससे क्या आम आदमी का पेट भर रहा है? आम आदमी का पेट नहीं भर रहा, जो कैसे भर रहा है? एक मिनट सुनिए, जो करोड़ों रुपया कश्मीर के लिए जाता था वही इधर उधर सप्लाई हो जाता था, करोड़ों रुपया जाता था, अरबों रुपया जो जाता था इधर उधर सप्लाई होता था, वो देश में बच रहा है। और सुनार के एक रोहा है कि मोदी जी का झंडा है तो झंडा ही रहेगा, उससे कोई गिरा नहीं सकता है। चाहे इस पे लिखवा जाए, चाहे कागज पे कहीं पे भी लिखवा जाए। 100 सुनार की तो एक रोहार की। रुकिए, अरे लिखने के बाद इतना ही आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने रोजगार दिया है, ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ अरे नहीं सब किया है। बकवास है, सब भूल जाओ। क्या किया है मोदी जी ने? आप कोई आप आज भी मजदूरी कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं मजदूरी? आप कब से कर रहे हैं? 20 साल हो गई। 20 साल से आप मजदूरी ही कर रहे हैं। आपका बेटा, बचपन से ही काम कर रहे हैं। बेटा क्या करता है? बेटा क्या करता है? बेटा का बेटा जो बाप कहता है वही बेटा करेगा। वाह, तो यही चलता रहेगा कि जो मजदूर का बेटा मजदूर ही बना रहे। जब उसके पास में जब पैसा नहीं रहेगा तो पेंशन चलेगा क्या उसमें जाके? इसके पहले क्या हुआ है? इसके पहले क्या हुआ ये बताइए? इससे पहले झंडा उठा था मोदी जी का, और क्या हुआ था इससे पहले? इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले भी मोदी जी नौकरी कर, आज भी झंडा है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, वो तिरंगा का झंडा आज भी है, तिरंगा का झंडा आज भी है और आज भी ही और रहेगा। आपको सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है वो आपको दिख रहा है, बंदों की सैलरी बढ़ रही वो आपको नहीं दिख रहा है। आपकी सैलरी कितनी हो गई 20 साल में? बताइए जरा इनको। मेरी तो सैलरी मैक्सिमम 20,000 है इतनी समय। अच्छा। और आज भी मेरी सैलरी 19,800 ये दिखा दूं आपको भी, दिखा सकता हूँ मैं। हमारा तो कोई पता नहीं है। तो आपकी सैलरी मोदी सरकार में बढ़ गई, दुगनी हो गई? मोदी सरकार से मतलब थोड़ी ना मैडम, ये बात आप जो महंगाई वाली बोल रहे हो ये बात गलत बोल रहे हो आप। अच्छा, तो आप किसको? सरकार की वजह से महंगाई? सरकार की वजह से थोड़ी ना महंगाई बढ़ी है। महंगाई कौन बढ़ाता है? इन्फ्लेशन, महंगाई जो है। महंगाई कौन बढ़ाएगा? जो खाना बनाता है 1 रोटी पे 2 रोटी हो जाती है, उसी लिए तो हो जाती है। दुकान वाले अपना राशन बढ़ा देते हैं, हम लोग अपना पैसा बढ़ाने जाते हैं। सरकार से क्या मतलब? जब तुम सरकार का खाने को देगी, हाथ से तोड़ोगे नहीं तो खाने को कहाँ से आ जाएगा? जब हाथ से तोड़ोगे जब तो मुंह में जाएगा। लड़के हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार घूमे तो वो तो घूमेंगे। मैंने बी फार्मा कर रखो है, जेएसएस कॉलेज में इतना बेरोजगार हो, आज तक कुछ मिला नहीं मुझे। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार भी दे रहे हैं, मोदी जी की पैसा तनख्वाह भी दे रहे हैं मोदी जी।
हम इतना बेरोजगार हम बता नहीं सकते, हम परेशान हैं, मर रहे। अगर मोदी जी तनख्वाह बढ़ाएगा ना तो एक ढंग से सबको ऑफिस में पेंशन दे देगा हाथ में चलाने के लिए। समझ क्यों? रहे हो ना? वो सरकार का काम है एजुकेशन सब देना, छोड़ो, तिरंगा का ध्यान रखो। शिक्षा प्रोवाइड कर, शिक्षा देना सरकार का काम है कि नहीं है? सबे छोड़ो, 100 सुनाई की तो 1 रुपए की झंडे का ध्यान रखना, तिरंगे का बस। अरे जौन सी सरकार आएगी वही काम करेगी, वो अपना चलाएगा या तुम अपना चलाओगे? अंकल जय श्री राम तो कहते हो फिर क्या जय श्री राम तो कहते हो। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस सरकार में भी झंडा था। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, मोदी को कि राहुल? ये बताओ, तुम सगले जने किसको वोट देते आए हो आज तक? मोदी। तुम लोग हो ना, तुम क्या भाई, तुम तीनों चारों जने ये बताओ, तुम तीनों चारों जने किसको हम वोट देते आपकी हो? राय जानने आए हम भी तो हैं। आपकी राय जानना चाह रहे हैं। तुम तीनों जने चारों जने किसकी वोट देना चाह रहे हो? जो काम करता है, तो बस, तो जो काम करता है हम भी उसको देते आ आपके रहे हैं। हिसाब से कौन काम कर रहा है? आपके हिसाब से कौन काम कर जाए? ये बताओ। हम अपने हिसाब से तो हम ये वाला काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी खाते हैं। सरकार में कौन काम कर रहा है, जनता के लिए ये कौन तो काम आपको कर पता रहा है? होनी चाहिए मोदी कौन जी, ज्यादा काम कर रहा है। तो आपसे पूछ कर ही तो हम तो बताएंगे हम भी तो ना पूछ रहे हैं ना लोगों को। आपसे, आप वोट किसको देते हो? 400 रुपए का सही था या 1100 का सही है? अरे कितने का भी सही, आदमी तो खाना खाएगा क्या, भूखा मर जाएगा? 1100 का भाई हैं? तो खाना तो भी खाएगा ना, जब सस्ता होगा घर में ला पाएगा। बाहर से ऐसी हाँ भाई, देख देख के तुमने पेट तो थोड़ी कह- भरेगा। तुमने तो कह दिया क्या सस्ता होएगा जब खाएगा, ना सस्ता होएगा ना आदमी खाना खाएगा। सही बात है, मर रहे हैं ऐसे। हैं? तो यही तो मैं पूछना चाहता, भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे सुनो, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम चारों जने हैं आ जाते हो ऐसे करके, किसको वोट दोगे? बस खाली ये बताओ, बस देखो ना। अरे सब छोड़ो, ये बताओ, तुम तीनों चारों जने किसको वोट हम दोगे? आपकी 2024 में कौन आएगा? हैं? 2024 में कौन आना चाहिए? जिसका झंडा ऊंचा रहेगा वही आएगा, तो वही तो जिसके पूछ रहे पैसे में किसका- ताकत रहेगी वही आएगा। हाँ, पैसे की बस। बात है यहाँ पे। तो बस मतलब तो- आप भी उन्हीं में से हैं जो बोतल लो वोट दो। और हाँ? उसी में से है, बोल रहे ना। अरे मेरी बात सुनो, बोतल तो उसको दी जाती है जो थाली के ठहबार घूमते हैं, हम जैसे तो ये काम करते हैं। बोतल तो आप उसको दी अभी तो जाती है। बोले कि जिसके पास पैसा आएगा वही देगा, उसी को देंगे वोट। पैसा नहीं आएगा, जब पैसा फेंकेगा ना दूसरे का तो वही तो जीतेगा। कौन पैसा जीतेगा? फेंको, तमाशा देखो, वो तो है ही। बोतल लो वोट दो। और क्या, ये तो सब जगह नियम का कानून है। 2024 में राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ, क्यों आ रहे हैं? उनका मोदी सरकार ने काम नहीं किया कुछ क्या? काम नहीं किया। अभी तो ये गिना रहे थे। कौन काम गिना रहा? मुझे गिनाओ, 5 काम गिनाओ, कौन चला गया उधर, उसको बुलाओ। करे धारा 370 हटा दी, राम मंदिर। अरे धारा 370 राम मंदिर से क्या मिलेगा? हम यहाँ घूम रहे हैं तो कह रहे हैं कि जिस रोड पे आप खड़े हैं वो मोदी जी का दिया हुआ है। इससे पहले तो रोड पे चलता ही नहीं आदमी था, मोदी जी ने सब रोड पे चला दिए ना। इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, इंडिया गठबंधन चलेगा। 100%। आप बताइए, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय मोदी है के अपना? सिवा और कोई चेहरा नहीं है देश तो में। आप, हाँ आइए आगे, क्यों है मोदी? देखो ये जो रोड है ना 4 गुना बढ़ चुका है, मोदी की मेहरबानी। देखो वादे तो कहते हैं लोग बाग, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने वादे किए थे, लेकिन वादे तो मैं भी कर दूंगा कि ये मैं बना दूंगा जी, इसको 8 लाइन का, मतलब इसको इसका और 4 गुना बढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ाऊंगा कब? रोजगार तो नहीं मिल रहा है, सड़कें चौड़ी कर दी, सड़क चलेगा कौन? गाड़ियाँ किसकी दौड़ेंगी? रोजगार ही नहीं रहेगा तो। भाई वह जो हम सफर 4 घंटे में करते थे, आज वो इस रोड की मेहरबानी से 1 घंटे में हाँ पूरा कर रहे हैं। ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो जो दुनिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बना है। भाई मेरे भाई हैं? अभी भी देश ये में रोड सबसे तुम्हें दिखाई दे रहा है। अभी इस रोड की बात नहीं, पूरे देश में रोड का काम पूरे जोर से चल रहा है सन 2014 से। मैं चिल्लाने की जरूरत नहीं है इसमें। जितना रोजगार, मतलब रोडों का काम इस हम ये पूछ रहे हैं कि चलिए रोड तो बन गया, लेकिन रोजगार ही नहीं रहेगी, गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे तो चलाएंगे क्या रोड ये तो पे? बेकार की बात है, कोई गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। पहले जो आदमी सुनो भाईजान, जो पहले आदमी हेल्पर, सुनो इस उम्र में इन्हें घर बैठने की जरूरत है, और इनके बच्चे का रोजगार होता तो नौकरी नहीं करते होते। 10,000 रुपए की नौकरी हम तुम्हें दे रहे, बुलेट लेके दिखा दो, हम दे रहे तुम्हें। अरे है रही जो कौन सी बात है? ये देखिए, ये भाई साहब हैं, इनका कहना है 10,000 रुपए की नौकरी करके बुलेट खरीद सकते हैं। भाई साहब खरीद लेंगे बुलेट 10,000 की नौकरी में? भाई साहब चला रहे हैं लोग बाग, बच्चे चला रहे हैं। बुलेट कितने रुपए की आती है? चाहे कितने की भी आ रही हो। क्या कीमत है बुलेट? मुझे कीमत का नहीं पता, मेरे तो घर में है कि मुझे इसलिए पता है। बुलेट पता है ना, जो लड़के हमारे 10,000 रुपए कमा रहे हैं ना, वो भी बुलेट चला रहे हैं।
पेट्रोल डालने से पानी 100 रुपए लीटर है तेल। भाई बोला तो मैं डीजल ना डलता, पेट्रोल डाला 100 रुपए। पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं भैया चला रहे हैं। मैं कह रहा था कि रोजगार नहीं है, भर्तियां नहीं निकली, इनको बताइए जी। आप कह रहे थे बहुत अच्छा काम हो गया, सारे वादे पूरे कर दिए। 2 करोड़ रोजगारों का जो वादा क्या था? वादों को मुझे पता नहीं है, मैं तो इन रोड की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही चलता रहा है, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। मोदी जी भी अपनी जगह पे ठीक है, राहुल गांधी भी अपनी जगह पे ठीक है। मोदी के सिवा कोई प्रधानमंत्री के लायक योग है नहीं इस टाइम। तो पहले से देश कैसा चल रहा था फिर? बस अब इस टाइम मौजूदा हालात में कोई नहीं है। आदमी कोई कह दे मीडिया के सामने आके कि कोई वजह, अगर मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री बनेगा ना, मोदी जी अमर हैं क्या? नहीं, मोदी के बाद अगर कोई बनता है, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ योगी है और कोई सरकार फिर उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद फिर बाद में जवाब देंगे जब वो बन जाएंगे। उसके बाद कुछ काम तो बनाइए, कुछ अच्छे काम तो बता। हाँ जी, तो हमने नौकरी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है नौकरियाँ नहीं मिल रही, नौकरी भर्ती नहीं निकल रही, भर्तियाँ भी निकल रही है जी। कहाँ निकल रही भर्ती? अग्निवीर जो सेना की एक योजना थी, उसको अग्निवीर ला करके खत्म कर दिया। ऐसा है ना जी, उसमें तो अपने हिसाब से उन्होंने सरकार ने चलाया, अपने हिसाब से। जो आप यहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तराखंड के रहने वाले। उत्तराखंड के नौजवान आपने देखे होंगे जो आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, उनकी जवानी खप गई रेड्स मारते मारते रोड पे। भर्ती नहीं है, क्या कहाँ जाएंगे वो? जी, भर्ती भी समय के हिसाब से चलती है, ये नहीं कि हर पल हर समय हर क्षण जो बंदा जिस टाइप का होता है, जितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से तो भर्ती हो जाती। भर्ती नहीं निकाली ना, भर्ती निकाले, लेकिन कहाँ निकली? बंदा ने जिला पीलीभीत, हाँ भाई, ये तो गाँव का सामने नाम है इलाहाबाद सिमरा। जिला पीलीभीत, गांव का नाम है इलाहाबाद सिमरा। इलाहाबाद सिमरा के अंदर 3 आर्मी के में गए, 3 और तीनों को आपको नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, कब गए वो? आप बात भी कर सकते हैं। कब गए वो गए हैं 7वें महीना में। 7वें महीना में? हाँ। आर्मी में भर्ती होने की आखिरी एज क्या होती है? आखिरी एज 4 साल की, आज 5 साल की मोदी ने। आर्मी में भर्ती होने की जो एज लिमिट है वो क्या है? बड़े भाई, इतना तो पढ़े लिखे हम आपकी तरह है नहीं। तो भाई साहब, पढ़े लिखे वाली बात क्यों कर रहे हो फिर जब नहीं हो? जब आपने नौकरी की बात की, तो नौकरी की बात कर रहा हूँ ना मैं भी। हाँ, अब एक मिनट, आपको ये पता नहीं कि एज लिमिट क्या होती है? 18 से 22 साल एज लिमिट होती है। 18 से 22 साल एक दिन में हो जाता है तो भर्ती नहीं होगी। हमारी उम्र के गए। अब एक मिनट, हमारी इससे पहले जैसे अखिलेश यादव की सरकार